हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर में जो वोकैब्स आती हैं, हिंदू के एडिटोरियल्स में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं जो एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें उन वर्ड्स को हम यहाँ पढ़ते हैं डेली। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ईजी हो जाएगा, आप इजीली उस एडिटोरियल को समझ पाओगे, राइट। हम हर दिन यहाँ उस वर्ड का मतलब समझते हैं, उसकी आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि इजी भाषा में उसे क्या कहें, उसका एग्जाम्पल देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड को हम याद कैसे रख सकते हैं। उसकी एटेमोलॉजी देखते हैं कि वर्ड आया कहाँ से है, सिनोनियम देखते हैं, एंटोनियम्स देखते हैं, एरर स्पॉटिंग में एसएससी कैसे पूछ सकती है ये चेक करते हैं और प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। तो देखो, आज का फर्स्ट वर्ड है डाउस। डाउस का मतलब होता है टू स्टॉप अ फायर बाय पोरिंग लिक्विड, मतलब ऊपर से पानी डालकर आग को बुझा देना डाउस कहलाता है, राइट। या फिर टू पुट आउट अ लाइट फ्लेम सडनली, मतलब बंद कर देना, लाइट को बंद कर देना अचानक से, फ्लेम जो उड़ रही है उनको रोक देना अचानक से, डाउस कहलाता है। देखो, व्हेन यू थ्रो वाटर ऑन अ फायर टू स्टॉप इट फ्रॉम बर्निंग और यू सडनली स्विच ऑफ अ लाइट और फ्लेम, क्विक एक्शन टू स्टॉप फायर और लाइट कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड डाउस। एग्जाम्पल देखते हैं। द फायर फाइटर्स क्विकली डाउस द फ्लेम बिफोर दे कुड स्प्रेड टू द नेबरिंग हाउसेस, वो आसपास के पड़ोस के हाउसेस में फैलती उससे पहले उसको रोक दिया गया। देखो, डाउस को हाउस से रिलेट करो और इमेजिन करो कि घर के अंदर एक सिलेंडर था, वो फट गया। कितनी डरावनी घटना लगेगी ना कि घर का सिलेंडर फट गया, दैट इज कॉल्ड डाउस। तो डाउस का मतलब वो सिलेंडर फटा और उसको, उस आग को बुझा दिया गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब लोग सेफ रहे। तो डाउस का मतलब लगी हुई आग को बुझा देना, राइट। इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड निकला कहाँ से है। देखो, ये जो डाउस वर्ड है ये ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है और ये डाउसर से निकला है और ये मिडल डच में भी यूज होता था। डजन, डजन, राइट। टू प्लंज इनटू वाटर, मतलब वाटर के अंदर डुबो देना किसी चीज को, राइट। तो इसका मतलब होता है, डाउट का मतलब होता है कि पानी डाल करके आग को बुझा देना। डू आउट, डाउट, डाउस, एक्सटिंग्विश अ फ्लेम वॉज लिटरली डूइंग इट आउट, मतलब जो फ्लेम्स उड़ रहे हैं उनको रोक देना, उनको मतलब बुझा देना, राइट, दैट इज कॉल्ड डाउस। सिनोनियम्स देखते हैं। एक्सटिंग्विश, क्वेंच, ड्रेंच, सोक, स्मोदर। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इग्नाइट, किंडल, लाइट, फ्यूल, इनफ्लेम। एसएससी ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। देखो, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, द फायरमैन डाउस्ड ऑफ द फायर विद सैंड। अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा कि डाउस का मतलब क्या है, तो आप इसमें जो रिडेंडेंट पार्ट है ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। डाउस का खुद का मतलब होता है पानी से बुझा देना आग को, तो ऑफ लगाने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ तो यहाँ रिडेंडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये एरर स्पॉटिंग में बहुत बार आता है और अगर हमें मतलब नहीं पता हुआ तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। द फायरमैन डाउस द फायर विद सैंड, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे आता है। ही डाउस द फ्लेम्स बाय वाटर। देखो, डाउस समथिंग विद, किस चीज़ के से आप बुझा रहे हो, विद लिक्विड, राइट। तो ये विद आता है इसके साथ हमेशा, बाय कभी नहीं आता, राइट। विद लिक्विड, डाउस विद समथिंग, डाउस विद लिक्विड, राइट। तो बाय कभी नहीं आएगा इस वर्ड के साथ, ऑलमोस्ट विद आएगा और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीपोजिशन ट्रैप के लिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बना देना, मेंटली भी और फिजिकली भी, उसको हम डेबिलिटेटिंग बोलते हैं। जैसे बहुत सालों तक बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो कमज़ोर तो कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं कि यार हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, तो इस तरीके से कमज़ोर बना देना, मेंटली भी और फिजिकली भी। सीवियरली रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। देखो, when something is so harmful that it drains all your energy, strength, leaving you unable to function normally,
लाइक अ सीरियस इलनेस दैट मेक्स यू टू वीक, तुम्हें बहुत कमज़ोर बना दिया उसने, राइट? इवन आप चल नहीं पा रहे हो, इतना कमज़ोर बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। द डेबिलिटेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज लेफ्ट हिम अनेबल टू वर्क फॉर सेवरल मंथ्स। यही वर्ड्स हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़े थे, डेबिलिटेटिंग डाउस, लेकिन मैंने दोबारा ले लेती हूँ, न्यूज़पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं और मैं इसलिए भी ले लेती हूँ ताकि हमें ये चीज़ें याद रहने लग जाएं, हमारे दिमाग में आने लग जाएं। ये डाउस वर्ड ही काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आता रहता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी चल रही है, बहुत जगह आग लग रही होती है, आपको पता है, तो आता रहता है ये वर्ड, राइट? अब हम इस वर्ड डेबिलिटेटिंग को याद कैसे करेंगे? देखो, इस तरीके से इमेजिन करो, डी एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को डी कर देना, डी मतलब रिमूव, टेक अवे ले लेना, आपकी एबिलिटी को ले लेना, इट टेक्स अवे योर एबिलिटी, तो मेंटली आप कमज़ोर हो गए। और डी डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है जब आपकी एबिलिटी चली जाती है तो आप मेंटली कमज़ोर हो गए, और इसका फ्यूगरेटिव फिजिकली भी कमज़ोर होना होता है, राइट? तो दोनों सेंस में कमज़ोर होना होता है डेबिलिटेटिंग। इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एटमोलॉजी देखते हैं इस वर्ड की। ये जो वर्ड डेबिलिटेटिंग है, इसके अंदर दो वर्ड हैं, डी और हैबिलस। डी का मतलब होता है अवे डाउन, और हैबिलिस का मतलब होता है एबल, मतलब आपकी जो एबिलिटी है उसको ले लेना, डेबिलिटेटिंग कहलाता है, राइट? और डेबिलिटेयर का मतलब हो गया यहाँ से टू वीकन और टू मेक फीबल, इस तरीके से, राइट? सिनोनियम देख लेते हैं। वीकनिंग, क्रिपलिंग, अनफीबलिंग, कैपेसिटेटिंग, एग्जॉस्टिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग, इनविगोरेटिंग, इनविगोरेट मतलब फ्रेशन अप कर देना किसी चीज़ के द्वारा। मान लो हम बाहर से आए, धूप में चलकर हमने पानी पी लिया तो बहुत फ्रेश फील होगा, राइट? आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी इनफैक्ट। एम्पावरिंग, एनर्जाइजिंग, रेस्टोरेटिव। अब देखो ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। द डिजीज वॉज सो डेबिलिटेट दैट ही कुडंट वॉक, इतनी डेबिलिटेट थी, वो चल नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर कर दिया उसको। तो मतलब कमज़ोर उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी या फिर स्टेट ही तो बता रहा है कि वो इतना कमज़ोर हो गया। वो किस स्टेट के अंदर है? वो कमज़ोरी की स्टेट के अंदर है, राइट? तो आपको क्या लगता है, डेबिलिटेट तो वर्ब है, तो यहाँ कमज़ोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव ही स्टेट बताता है। तो डेबिलिटेट ना आकर डेबिलिटेटिंग आएगा, राइट? और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि सेंटेंस को देखने से समझ आ रहा है कि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, राइट? अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। द इलनेस वॉज डेबिलिटेटिंग टू हर हेल्थ। देखो ये जो वर्ड डेबिलिटेटिंग है, ये टू कभी नहीं लेता। डेबिलिटेटिंग के साथ आपको टू नहीं लगाना है। डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ का इफेक्ट होता है वो, या किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर होता है। डेबिलिटेटिंग फॉर समवन, राइट? तो इसके साथ टू नहीं आएगा, फॉर या ओन आ सकता है। जैसे द इलनेस हैड अ डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन हर हेल्थ, किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ओन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। या फिर द इलनेस वॉज डेबिलिटेटिंग फॉर हर, उसके लिए वो इतनी कमज़ोर कर देने वाली बीमारी थी, राइट? तो फॉर मतलब किसके लिए? उसके लिए, हर, जो हर लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए, राइट? तो या तो फॉर आएगा जो समवन को रिप्रेजेंट करेगा, या ओन आएगा जो समथिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ टू कभी नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेन्युटी। इंजेन्युटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, इन्वेंटिव, स्किल्ड एट फाइंडिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, राइट? देखो, व्हेन समवन इज सुपर क्रिएटिव and smart at solving problems in clever new ways, that is called ingenuity। मतलब बहुत ब्रिलियंट आदमी को हम इंजेन्युटी बोलते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड इंजेन्युटी। जैसे बिल्डिंग समथिंग यूजफुल आउट ऑफ ओल्ड वेस्ट मटेरियल, कुछ क्रिएटिव करना इंजेन्युटी कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंजीनियर शॉड ग्रेट इंजेन्युटी in designing a bridge that could withstand earthquakes using minimal materials। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा टैलेंट दिखाया कि अर्थक्वेक आया तो भी ये पुल गिरा नहीं,
राइट इतना बढ़िया डिज़ाइन किया उन्होंने ये पुल, और कम रिसोर्सेज में डिज़ाइन किया, मतलब टैलेंटेड है वो इंसान, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, इंजेन्यूटी को। देखो, इंजीनियस, इंजीनियस, हैविंग अ जीनियस इन यू, तुम्हारे अंदर जीनियस है, मतलब तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, राइट। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ जीनियस दैट इज कॉल्ड इंजेन्यूटी, इजीली याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, इंजेन्यूटी के अंदर दो वर्ड्स हैं बेसिकली, एक तो है इन का मतलब तो इन या विद इन होता है, और गिग्नेयर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू बिगेट, मतलब कुछ पैदा करने की क्षमता रखना, गिग्नेयर बोला जाता है। देखो, ये जो वर्ड इंजेन्यूटी है, इसके अंदर एक रूट वर्ड है जेन, GEN, जेन, और जेन जीनियस में भी आता है, जेन जनरेट में भी आता है, कुछ नया पैदा करना। और ये जो वर्ड जेन है, ये जेनेसिस के अंदर भी आता है। जेनेसिस का मतलब भी ओरिजिन, राइट। तो कुछ नया पैदा करना, टू क्रिएट समथिंग, ऑल अबाउट क्रिएशन एंड ओरिजिन, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड है, इन प्लस जेन, इन दोनों से आपको याद रह जाएगा। जेन का मतलब कुछ क्रिएट करना, जनरेट, जीनियस, तो इंजेन्यूटी का मतलब होता है जो बहुत क्लेवर सॉल्यूशंस दे दे प्रॉब्लम को, राइट। इनबॉर्न टैलेंट, राइट। इस तरीके से ये वर्ड आया। सिनोनिम देख लेते हैं, क्लेवरनेस, इन्वेंटिवनेस, रिसोर्सफुलनेस, क्रिएटिविटी, इंजीनियसनेस। एंटोनियम्स देख लेते हैं, डलनेस, इनकम्पिटेंस, अनइमेजिनेटिवनेस, क्लमजीनेस, स्टूपिडिटी। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। हिज इंजेन्यूटी टू सॉल्व द पजल इम्प्रेस्ड एवरीवन। देखो, आप जीनियस किसी चीज़ के अंदर होगे ना, तो इंजेन्यूटी के साथ इन लगेगा, उस जिस चीज़ के अंदर आप जीनियस हो उसको दिखाने के लिए इन लगेगा, राइट। इंजेन्यूटी के साथ टू कभी भी नहीं लगेगा। अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है तो आपको बेसिकली अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि हम जीनियस हैं, किस चीज़ के अंदर जीनियस हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इन ही लगेगा, टू नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हिज इंजेन्यूटी इन सॉल्विंग द पजल इम्प्रेस्ड एवरीवन, पजल को सॉल्व करने की क्षमता, किसी चीज़ के अंदर वो जीनियस है ना, राइट। तो जिस चीज़ के अंदर है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में ये कैसे फंसाता है। शी शोड ग्रेट इंजेन्यूटी फॉर डिजाइनिंग द ऐप, राइट। 4 आ गया, अभी अभी मैंने बताया, आप किसी चीज़ के अंदर जीनियस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन लगेगा। तो बस यही चीज़ आपको इस वर्ड के साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज वेलिंग। वेलिंग, वेलिंग का मतलब होता है लॉन्ग, लाउड या हाई पिच क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ, सोरो। मतलब जब हम किसी अपने जवान साथी को खो देते हैं या फिर हम अपने जवान सैनिक को खो देते हैं, तो मतलब चीख चीख के दिल से आवाज़ निकलती है रोने की, और उनके माँ बाप तो कितने बुरे तरीके से रोते हैं। तो वेलिंग का मतलब होता है बहुत लाउड तरीके से रोना, राइट। दैट इज कॉल्ड वेलिंग। वेलिंग मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। देखो, अ लॉन्ग लाउड क्राइंग साउंड फुल ऑफ सैडनेस और पेन, लाइक द साउंड अ बेबी मेक्स व्हेन वेरी अपसेट, और हाउ पीपल क्राउड लाउडली एट फ्यूनरल, मच लाउडर, longer than normal crying, that is called wailing, right? Example, the mother was wailing uncontrollably after hearing the tragic news about her son, right? देखो, वेलिंग, वेल प्लस ING इस तरीके से साउंड कर रहा है। और इमेजिन करो कि जो एक वेल है, वेल क्या होती है, मछली होती है, वो बहुत लंबी भी होती है और वो बहुत आवाज़ करती है पानी के अंदर, राइट। तो अ लॉन्ग सैड लाउड क्राई दैट इज कॉल्ड वेलिंग। वेल्स कॉल, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, आवाज़ कर रही है पानी के अंदर, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड वेलिंग है, ये वेले से आया हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा, वेला से आया हुआ है। वेला का मतलब रोना, पेनफुल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड वेला। और वो का मतलब भी ग्रीफ या डिस्ट्रेस होता है, राइट।
तो इस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है ग्रीफ और पेन, और उसको लाउडली एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड वेलिंग। सिनोनियम्स देखते हैं, लेमेंटिंग, होलिंग, सोबिंग, क्राइंग, विपिंग। इसके अंदर 3 नए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, लेमेंटिंग, होलिंग, सोबिंग, राइट। एंटोनियम देख लेते हैं, रिजॉइसिंग, सेलिब्रेटिंग, लाफिंग, चीयरिंग, स्माइलिंग। देखो ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है, द चिल्ड्रन वर वेलिंग लाउडली फॉर द टॉय। बेसिकली ये जो वर्ड वेल है ना, वेलिंग, ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, पेन को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कुछ खोने का दर्द, कुछ खोने का पेन, राइट। लेकिन वो तो टॉय के लिए रो रहा है ना बेसिकली, तो इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिखेंगे, द चिल्ड्रन वर क्राइंग लाउडली फॉर द टॉय, राइट। या फिर द चिल्ड्रन वर वेलिंग लाउडली ओवर द लॉस ऑफ टॉय। अगर उसका गुम गया ना, लॉस हुआ है ना, तो हम वेलिंग वर्ड यूज करेंगे, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब लॉस के लिए ये वर्ड यूज होता है वेलिंग। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे फंसाता है। प्रीपोजिशन ट्रैप में एसएससी कैसे फंसाता है, शी वॉज वेलिंग फॉर हर लॉस, राइट। लेकिन फॉर कभी भी नहीं लगता वेलिंग के लिए, ओवर हर लॉस, ओवर लगता है या इन लगता है, राइट। या तो ओवर लगेगा वेलिंग के साथ या इन लगेगा। लॉस, वेलिंग ओवर अ लॉस और ट्रेजेडी, या फिर वेलिंग इन ग्रीफ और पेन, फॉर कभी भी नहीं लगेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेशिया। एमनेशिया, एमनेशिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन अपनी मेमोरी खो देता है। और ये जो वर्ड एमनेशिया है, ये एसएससी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछती है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछती है बेसिकली, राइट। जहाँ पर किसी इंजरी की वजह से या तो वो पार्शली या कंप्लीटली अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, दैट इज कॉल्ड एमनेशिया। When someone suddenly cannot remember things like their name, past events, or people they knew, right? Usually because of accident या फिर ब्रेन इंजरी या फिर शॉक। तो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पर वो भूल जाता है चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड एमनेशिया। मतलब मेमोरी लॉस की कंडीशन को हम एमनेशिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर द कार एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम एमनेशिया एंड कुडंट रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट 5 years, राइट। देखो इस वर्ड को याद कैसे रखा जाएगा, अ प्लस निमोनिक। निमोनिक्स हम क्यों बनाते हैं, निमोनिक्स हम बनाते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें। निमोनिक्स का मतलब छोटी फॉर्म्स, मतलब ट्रिक्स वगैरह हम क्यों बनाते हैं, किसी चीज़ों के निमोनिक्स बनाना, राइट। तो निमोनिक्स बनाए जाते हैं ताकि चीज़ें हमें याद रहें, राइट। और उसके आगे अ लग गया, अ का मतलब विदाउट निमोनिक्स, तो याद रहना मुश्किल। तो एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस की कंडीशन, राइट। ये एक मेडिकल टर्म है बेसिकली। अब देखते हैं ये वर्ड एमनेशिया आया कहाँ से। देखो ये एक ग्रीक रूट वर्ड मैनेसिस या मैनेमो की से निकला हुआ वर्ड है। और मैनेसिस का मतलब होता है मेमोरी, और मैनेमो का मतलब भी मेमोरी होता है, और इन्हीं से निकला हुआ वर्ड है निमोनिक और एमनेस्टी, राइट। तो एमनेशिया का मतलब हो गया इसके अंदर, तो देखो एमनेशिया के अंदर 2 वर्ड लग गए, एक तो अ जिसका मतलब होता है विदाउट, और मैनेसिस का मतलब होता है मेमोरी। अभी अभी हमने देखा यहाँ से, राइट। तो एमनेशिया का मतलब होता है विदाउट मेमोरी। एमनेस्टी का मतलब ऑफिशियल फॉरगिवनेस या फिर फॉरगेटिंग ऑफ क्राइम्स, राइट। तो इसी रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है एमनेस्टी, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। वैसे एज सच कोई सिनोनियम एंटोनियम है नहीं इस वर्ड के, क्योंकि ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बट हम यहाँ देखते हैं ताकि ये वर्ड हमें लंबे टाइम तक याद रहे, इसको हम और अच्छे से समझ लें। मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस, ब्लैकआउट, ऑब्लिवियन। एंटोनियम्स देख लेते हैं, रिकॉल, रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस, रिटेंशन। देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया सिंस द एक्सीडेंट अकर। देखो यहाँ पे सिंस आया है और यहाँ पे इज आया है, तो क्या क्या समझा आपने इसकी, आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे। काफ़ी टाइम से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया सिंस द एक्सीडेंट अकर्ड। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पकड़ में आने लगेंगी चीज़ें, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में इस वर्ड में कैसे फंसाया जा सकता है। देखो
एमनेशिया आफ्टर एक्सीडेंट या एमनेशिया अबाउट द इवेंट्स ऑफ दैट डे, राइट। एमनेशिया ऑफ कभी नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। एमनेशिया आफ्टर मतलब ये शो कर रहा है कि कब से आपको एमनेशिया हुआ, किस एक्सीडेंट के बाद से आपको एमनेशिया हुआ, या किस एक स्पेसिफिक मेमोरीज के बाद से आपको एमनेशिया हुआ, राइट। या फिर एमनेशिया हुआ किस चीज़ के रिगार्डिंग, क्या स्पेसिफिक मेमोरीज आप भूल गए हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एमनेशिया। तो मतलब अबाउट शो करता है कि क्या स्पेसिफिक मेमोरीज आप भूल गए, और आफ्टर शो करता है कि किस एक्सीडेंट के बाद ये प्रॉब्लम आपको हुई। तो इसके साथ या तो आफ्टर लगेगा या अबाउट लगेगा, ऑफ कभी भी नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। ही डेवलप्ड एमनेशिया आफ्टर द एक्सीडेंट, या फिर ही हैज़ एमनेशिया अबाउट द इवेंट्स ऑफ दैट डे। अब देखो, मैं डेली यहाँ 10 सेकंड की रिवीजन टेबल डालती हूँ ताकि आप रिवाइज कर लो। कल के वर्ड्स भी आज आप लास्ट में जाकर के रिवाइज कर सकते हो फटाफट फटाफट, राइट। बहुत जल्दी वर्ड्स रिवाइज हो जाते हैं। देखो डाउस, डाउस का मतलब हमने देखा था पुट आउट फायर और लाइट, राइट। और डाउस कैसे याद रखेंगे, हाउस से रिलेट करके याद रखेंगे कि सिलेंडर फट गया, फटाफट पानी डाला। डाउस के साथ विद लगता है, बाय कभी भी नहीं लगता है। सेकेंड वर्ड इज डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है सीवियरली वीकनिंग, कमजोर हो जाना। इसको याद कैसे लिखेंगे, डी एबिलिटेटिंग। तो डी एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को कमजोर कर लेना या छीन लेना, डेबिलिटेटिंग। और डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन या फोर लगता है डेबिलिटेटिंग के साथ, और डेबिलिटेटिंग के साथ ऑन या फोर लगता है, टू नहीं लगता है। थर्ड वर्ड इज इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी का मतलब होता है क्लेवर या क्रिएटिविटी, राइट। इंजीनियस, आपके अंदर कोई जीनियस है, दैट इज कॉल्ड इंजेन्यूटी। और आप किसी चीज़ के अंदर ही तो जीनियस होगे, तो इंजेन्यूटी के साथ इन लगेगा, राइट, फोर नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर अपना मतलब दर्द बताना, या किसी चीज़ के लॉस होने की वजह से आपको दर्द होना। तो आप याद रखोगे जो वेल्स होती है ना, वो लंबे टाइम तक अपना दर्द बयां करती रहती हैं समुद्र के अंदर, आवाज़ कर करके, आवाज़ कर करके। तो इस तरीके से वर्ड आपको याद रखना है। और देखो, वेलिंग के साथ ओवर लगेगा या फिर इन लगेगा, फोर नहीं लगेगा। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी खो देना। निमोनिक, निमोनिक्स किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें चीज़ें याद रहें। लगा दिया मतलब विदाउट निमोनिक्स चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, हमने अपनी मेमोरी खो दी है, दैट इज़ कॉल्ड एमनेशिया। एमनेशिया के बाद आफ्टर या अबाउट लगेगा, एमनेशिया के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। और आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर अच्छे लगे तो लाइक